हेलो, मैं रियाजुद्दीन। आज हम इंटीग्रेशन करा रहे हैं। पहली क्लास, पहला लेक्चर है आज का, लेक्चर फर्स्ट। इंटीग्रेशन सम सेमेस्टर का, ये सेकंड सेमेस्टर का पहला चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस फर्स्ट यूनिट है। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोग्रेस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन, यानी अवकलन का जो उल्टा प्रक्रम होता है उसे समाकलन कहते हैं। आपको यदि डिफरेंशिएशन पता है किसी फंक्शन का और उसका इंटीग्रेशन किया जाए तो आप उस फंक्शन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। अवकलन किस अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन की विपरीत क्रिया को समाकलन कहते हैं। जैसे इफ यदि डी ओवर डी एक्स से सापेक्ष अवकलन किया एफ फंक्शन ऑफ एक्स का, तो आपको क्या प्राप्त होता है? स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एक्स। कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स का क्या किया? डिफरेंशिएशन। तो आप डिफरेंस आपका स्मॉल फंक्शन मिलेगा। देन तब अगर इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए एफ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल एक्स प्राप्त हो जाएगा दोबारा। अब इसको कैसे समझाएंगे? देखिए, ये साइन होता है, इसको इंटीग्रेशन साइन कहते हैं। यहां पर इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। और किसके? एक्स इज, ये वेरिएबल है, इज द वेरिएबल
वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन और dx denotes in integration with respect notes integration with respect to x। तो स्मॉल f फंक्शन ऑफ x which is to be इंटीग्रेटेड समाकल कहलाता है। इंटीग्रेटेड is called function या इंटीग्रांड समाकल कहते हैं। एंड एफ फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल कहते हैं, यानी समाकल, कॉल्ड इंटीग्रल। और या कहेंगे एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव या कहेंगे प्रीमेटिव, और डिफरेंशिएशन को कहते हैं डेरिवेटिव, इसे कहते हैं पेरीमेटिव। प्रीमेटिव यानी डिफरेंशिएशन से पहले क्या है, स्मॉल फंक्शन, स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे इंटीग्रेशन साइन डी ओवर डी एक्स एक साथ लगाया जाए एफ फंक्शन ऑफ एक्स। पहले डेरिवेटिव कर दिया जाए किसी फंक्शन का, पहले क्या कर दिया जाए डिफरेंशिएशन, फिर उसका इंटीग्रेशन उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जैसे एक्स के रेस्पेक्ट में अगर उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फंक्शन पुनः वही आ जाता है, वही फंक्शन लौट कर आ जाता है। तो बस इतना समझ लें कि इंटीग्रेशन बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। एक बार और समझ लें, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। यदि डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव किया जा रहा है कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स का, और हमें स्मॉल एफ फंक्शन ऑफ एक्स मिल रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हमें पुनः कैपिटल मिल जाता है, कैपिटल एफ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाता है। इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये अगर एक्स इसका चर है जिसके सापेक्ष
अवकलन किया जाएगा और समाकलन किया जाएगा dx। dx डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है dx का कि x के सापेक्ष ये समाकलन है। a function of x which is to be integrated, यानी इसको a function of x जो स्मॉल फंक्शन है, यानी ये जिसका समाकलन किया जा रहा है इसे कहते हैं समाकल्य। क्या कहते हैं? समाकल्य। और जिसका निकल के आया रिजल्ट समाकलन होने के बाद उसको कहते हैं समाकल। समाकलन के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है उसे कहते हैं समाकल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रल या कहें एंटी डेरिवेटिव या कहें प्रीमेटिव। तो समाकल डिफरेंशिएशन को कहते थे डेरिवेटिव, अब इसको कहते हैं प्रीमेटिव। ऐसे ही डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का एंटी क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप, तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन किया जाए किसी फंक्शन का उसी चर के सापेक्ष और उसी चर के सापेक्ष समाकलन किया जाए तो वही फंक्शन सेम टू आ जाता है, बिल्कुल यही समाकलन है। अब देखिए आगे, तो हम एक साथ पिछले डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, डिफरेंशिएशन अगर आपको पता है या किसी फंक्शन का अवकलन गुणांक आपको पता है तो उसका इंटीग्रेशन करने पर वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। तो सारी प्रक्रिया देखिए यहां पर। जैसे डी ओवर डी एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आप करें, आपने डिफरेंशिएशन किया एक्स की पावर 4 का एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष, तो क्या प्राप्त होता है? 4 आगे आ जाता है और इसमें एक घट के 3 पावर हो जाएगा, यानी पावर उतर आती है नीचे। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव निकालते थे। अब इसका एंटी डेरिवेटिव कहें या समाकलन कहें, वो निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो इसलिए अब किसका 4 इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स, आपने इसका किया इंटीग्रेशन, जो कि हमारा पहले डिफरेंशिएशन रिजल्ट निकला है एक फंक्शन का। अब इसका, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है? एक्स की पावर 4। तो आप कह सकते हैं कि इसे कैसे लिख सकता हूं मैं? इंटीग्रेशन एक्स क्यू डी एक्स, क्योंकि हमारे साथ हर बार ये 4 तो नहीं देगा हर बार कांस्टेंट, इसको नीचे ले जाएं तो कहने का मतलब है कि 4/4, एक्स की पावर 4/4। तो इसी तरह से आप निकालें और भी निकाल दें कई सारे, तो इससे फॉर्मूला आप बना सकते हैं। देखो अदर इसको लें तो इसलिए x की पावर n dx का करें, x की पावर n dx का, तो कितना अधिक इससे? 4, एक अधिक है, तो आप लिख सकते हैं x n + 1, जो यहां ऊपर पावर है वही नीचे पावर है। तो ये फॉर्मूला बन सकता है। x की पावर n का निकालें, जब x का क्यू का डिफरेंस इंटीग्रेशन निकाला है तो क्या है? x की पावर 4/4, तो जब n का निकालेंगे तो वो भी एक अधिक आएगा ओवर से। और यहाँ पर जैसे आपने डिफरेंशिएशन यही आएगा, ये आपको पता है पहले से ही, और मैंने इसको फिर क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रल किया इसी का। तो वही बात है जो पहले पिछली बार बताई है, बिल्कुल उल्टा होता है। और यहाँ पर ये हो गया इस तरह से ये फॉर्मूला। और भी बताते हैं, जैसे आपने एक फंक्शन ले लिया, चूंकि d/dx log ex
तो आपको पता है डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन है, तो इसलिए इसको 1 ले लो, इसे 2 ले लो, इंटीग्रेशन ले लें 1/x dx का, तो आप क्या लिख सकते हैं log ex, इस तरह से। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, उसी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो आपको अगर डिफरेंशिएशन log x का पता है 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है कि log x होगा, उसका बिल्कुल उल्टा होता है जस्ट। इसी तरह से आप d/dx sin x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो आपको cos मिलता है, तो cos का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो आपको sin मिलना चाहिए और वो मिलेगा, इस तरह से। अब बात आती है इसमें कांस्टेंट जोड़ना बहुत जरूरी है, क्यों है इसको बताते हैं कि इसमें एक नियतांक c जोड़ते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। दो तरह के समाकलन होते हैं, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। आप पढ़ रहे हो इंडेफिनिट, जो कि अनिश्चित है, जिसमें आपको कांस्टेंट जोड़ना ही पड़ेगा। इसका कारण है, इसको समझाते हैं किस तरह से जोड़ना है। देखिए छोटा सा नियतांक समाकल नियतांक, इसको क्यों कहा जाता है समाकल नियतांक? इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है। तो जैसे आपने dx 1 का अगर करते हैं या किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आता है 0। तो इसलिए अगर हम करें x² + 5 का डिफरेंशिएशन करें तो क्या प्राप्त होगा आपको 2x, और केवल x² का भी करें, x² का भी कर दें, 5 ना भी जोड़ें, यानी किसी कांस्टेंट को ना भी जोड़ें इसमें, तब भी 2x ही आता है। तो इसका उल्टा किया जाए, जैसे 2x इंटीग्रेशन dx किया जाए तो क्या आना चाहिए इसके लिए x² + 5, भाई क्या आना चाहिए x² + 5, लेकिन हमें क्या पता 5 ही जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ सकता है। और इसमें किया जाए इंटीग्रेशन 2x dx, तो इसमें तो स्क्वायर आ जाएगा, तो अगर स्क्वायर का, लेकिन इसमें पता है। तो इसी तरह से किसी कांस्टेंट में पता नहीं होता है, किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट जुड़ा होता है, किसी के साथ नहीं जुड़ा होता है। तो इस वजह से हम कांस्टेंट जोड़ के चलते हैं कंपलसरी जब इंटीग्रेशन करते हैं, ना कि 5 जोड़ते हैं, सीधे क्या जोड़ते हैं +c जोड़कर चलते हैं। क्या जोड़ के चलते हैं +c। 5 भी हो सकता है, वो कोई और कांस्टेंट हो सकता है, यानी कांस्टेंट आपको समझ में आ गया होगा। समाकल नियतांक कहते हैं c को, जहां c इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है।
अब इसके थोड़े फॉर्मूले लिखते हैं। सुधांशु, सुधांशु आवाज आ रही है? अनम्यूट करो अपने आप को। सुधांशु, इस तरह से आज की क्लास पता नहीं लग पा रही है आवाज आ रही है कि नहीं, तो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जी चैट सेक्शन में देखता हूँ, जी आ रही है, ठीक। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ और सारे इसके फॉर्मूले लिखता हूँ वही। तो एक साथ देखिए डिफरेंशिएशन, और हमेशा इसी वजह से इसका कांस्टेंट जोड़ के चलते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि हमारे जब अवकलन गुणांक में कांस्टेंट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो जब उधर जुड़ा है नहीं है ये पता नहीं है क्लियर, तो हम एक कांस्टेंट सी जोड़कर चलते हैं इसमें। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट, आपको अगर डेरिवेटिव पता है किसी फंक्शन का तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो वही फंक्शन प्राप्त होता है। सब इम्पोर्टेंट डेरिवेटिव्स कहें या फॉर्मूले कह सकते हैं, या डेरिवेटिव या समाकल भी कह सकते हैं, इंटीग्रल। कुछ महत्वपूर्ण समाकल देखिए, तो आपको डेरिवेटिव भी साथ साथ लिखाते जाएंगे और डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डी ओवर डी एक्स पहला देखिए, एक्स की पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल पाते हैं। अभी बताया था, समझाया था इसको। एन आगे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एन तो देगा नहीं हर बार किसी पावर पर, एक्स की पावर पे, तो इसका कर सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। और ये वाली एन है, ये कहां चली गई? नीचे, यानी इस साइड में एक्स की पावर एन अपॉन एन, जो जहां एन थी यानी ये वाली एन कहां गई? इसके नीचे। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया, प्लस सी जोड़ते जाते हैं, या इसी बात को लिख सकते हैं कि एक्स की पावर, क्योंकि जरूर नहीं कि कम करके ही देगा एक पावर, तो हमेशा क्या देगा? सीधी पावर देगा। तो ये क्या है? एन माइनस वन, तो ये एक अधिक है इससे, तो कह सकते हैं एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। आपको जो भी फॉर्मूले लिखाए हैं मैंने, ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता था ई की पावर एक्स ही होता था, तो यहां भी ये इंटीग्रेशन इधर साइड में लगा देंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स, तो तब भी ये नहीं बदलेगा, लेकिन कांस्टेंट जोड़ते चलेंगे। नंबर 3, डी ओवर डी एक्स, और आपको लिखाया मैंने लॉग ई एक्स का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा?
वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ई एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता था, तो वन अपॉन एक्स का अब लॉग हो जाएगा वो। तो पलट के बिल्कुल सेम लिख देते हैं। तो आपको अगर डेरिवेटिव पता है किसी फंक्शन का तो आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। डी, आप लॉग ए एक्स का भी निकालते थे, तो आपको लिखना पड़ता था यहां पर वन अपॉन एक्स लॉग ए ई लिखना पड़ता था। तो अब ये वो इधर आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इधर इंटीग्रेशन वन अपॉन, तो इसका ज्यादा वही सेम पता नहीं, तो इसे छोड़ो, ये तो ये यूज नहीं होगा क्योंकि इसी से काम चल जाएगा प्रतिस्थापन में। जब एक और मेथड है, चौथा देखिए डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, इसको देख लें, इसका डेरिवेटिव होता था ए की पावर एक्स और लॉग ई ए हुआ करता था। तो जब इंटीग्रेशन हम निकालने जाएंगे तो ये वाला कांस्टेंट है, ये इसके नीचे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे तो ए की पावर एक्स ही आएगा, लेकिन अपॉन में आ जाएगा लॉग सी ए प्लस सी, इस तरह से। और पांचवा आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं साइन एक्स का, तो इसका डेरिवेटिव मिलता था आपको कॉस एक्स, तो अब कॉस एक्स का आप करोगे इंटीग्रेशन तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा, प्लस सी जोड़ते चलते हैं। अब देखिए इधर हाँ, ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले हैं, साथ साथ लिखते चल रहे हैं। इधर आपका डेरिवेटिव है, तो इसी का अगर हम उल्टा कर देते हैं, जब x की पावर n का निकाला था तो एक अधिक निकलता है। जैसे e की पावर x का डेरिवेटिव किया तो जब e का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो वही निकलेगा, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं है। log x का किया तो वन अपॉन एक्स आया, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम उल्टा है, बिल्कुल। हाँ जी, देखिए तो इसी तरह से आप छठवां फॉर्मूला देखेंगे डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, और माइनस साइन एक्स आता है तो हर बार तो माइनस नहीं देगा साइन के साथ लगा के, वो तो साइन का इंटीग्रेशन पूछेगा, तो ये वाली माइनस इधर आ जाती है। तो अब जब हम इंटीग्रेशन निकालने जाएंगे इसका साइन का हमने इंटीग्रेशन निकाला तो माइनस कॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस। यानी इधर ना माइनस लगा के इधर, क्योंकि सवाल में हर बार आपको माइनस लगा के नहीं देगा। या कहें कि दोनों ओर आप माइनस यहां लगाएं, इधर माइनस यहां लगाएं, तो माइनस साइन एक्स का आएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन बात वही है, हर बार क्वेश्चन में तो नहीं देगा, केवल साइन पूछा जाएगा। तो ये वाला माइनस इधर, समझ पा रहे होंगे मेरी बात। तो इस तरह से प्लस सी आप कांस्टेंट जोड़ते जाते हैं। तो मैंने अभी कांस्टेंट के बारे में बताया था क्यों जोड़ा जाता, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि किसी फंक्शन डेरिवेटिव जब कर रहे थे किसी फंक्शन का तो उसमें कांस्टेंट था कि नहीं था। तो वो रिजल्ट अभी कराया था, उसमें 5 जोड़ दिया था, तब भी वही रिजल्ट निकल रहा था, बिना 5 के भी वही रिजल्ट निकल रहा था। और जब इंटीग्रेशन करने जा रहे थे तो हम पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि 5 जोड़ा जाए या कुछ जोड़ा जाए कि नहीं भी जोड़ा जाए। तो इस वजह से कोई कांस्टेंट लेके चलते हैं साथ साथ, तो ये सलाह दी जाती है। लेकिन अगर नहीं भी जोड़ते हैं तब भी इंटीग्रेशन गलत नहीं कहा जाएगा अनिश्चित के केस में तो, लेकिन तब भी
सलाह यही दी जाती है कि आप कांस्टेंट जोड़ है डी ओवर डी एक्स, किन्हीं किताबों में नहीं जोड़ के दिखा रहे लेकिन जोड़ना कंपलसरी होता है। साइन अब के 10 ले लें, 10x का डेरिवेटिव होता है आपका x के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो सेक स्क्वायर का मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन 10x। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूलों की मैंने पीडीएफ वैसे दे रखी है आपको। और इसी तरह से डी ओवर डी एक्स और कॉट का जब डेरिवेटिव किया जाता है तो माइनस कोसेक स्क्वायर आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन कोसेक का करेंगे और जो माइनस है वो उधर मान ली जाएगी, यानी माइनस कॉट आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस सी। इस तरह से कॉट एक्स सी, यहां पे 10 का सेक स्क्वायर एक्स होता है डेरिवेटिव, जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x हो जाएगा। इसी तरह से कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस दिएगा नहीं देगा ये सवाल पर डिपेंड करता है, लेकिन कोसेक का अगर पूछता है कोसेक स्क्वायर एक्स का तो ये वाली माइनस कॉट के साथ हो जाएगी, यानी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो जो डिफरेंशिएशन में इधर होता है साइन, वो दूसरी साइड में चिन्ह लगा दिया जाता है। अब देखिए आप डेरिवेटिव किया आपने सेक एक्स का, तो आपको मिलता है सेक एक्स 10x। तो फिर इधर इंटीग्रेशन किया जाएगा सेक एक्स का और 10x का, तो आपको मिल जाएगा फिर x के रेस्पेक्ट में सेक एक्स प्लस सी जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से आप डेरिवेटिव याद करके इंटीग्रेशन याद कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ये बहुत काम आएंगे जब इंटीग्रेशन, इनके बिना इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। चाहे आप और भी मेथड है इसके, ये सिंपल इंटीग्रल करा रहे हैं, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन से यानी प्रतिस्थापन कहते हैं जिसे आप, बाई पार्ट्स कहते हैं, जब दो फंक्शंस आपस में मल्टीपल होते हैं तो बाई पार्ट्स से उसको इंटीग्रेट करते हैं। और उसके बाद आपका कुछ एप्लीकेशंस इस पर, तो फिर ये बाई फ्रैक्शनल से भी करते हैं, तोड़कर। जब आंसर में कोई फंक्शन देता है इस इंटीग्रेशन में, तो डिफरेंशिएशन की तरह आंसर का फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पर बाई पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न से उनको अलग अलग तोड़ा जाता है, या अलग अलग डिवाइड करके कैसे भी करके अलग अलग फंक्शन बनाए जाते हैं, जब इंटीग्रेशन आप कर पाओगे प्रॉपर उसका। तो इस तरह से इसके कुछ अनिश्चित समाकलन यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ मेथड्स हैं। तो पहले सिंपल सीख जाओगे, तब आपको प्रतिस्थापन करना सिखाएंगे। और प्रतिस्थापन वही कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन जिनको डिफरेंशिएशन याद हैं, डेरिवेटिव्स, किन्हीं फंक्शंस के डेरिवेटिव्स याद हैं, उसी के हिसाब से आप वहां पर सब्स्टिट्यूशन कर पाते हैं, यानी नया वेरिएबल ले पाते हैं। और स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में उसको बदल देते हैं। जब तक आप स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में नहीं बदलोगे आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। और बाई पार्ट्स में तो एक फॉर्मूला होता है जिससे दो फंक्शंस, जैसे डेरिवेटिव्स में दो फलन का डिफरेंशिएशन किया करते थे। और रही बात आंशिक भिन्न की, तो मैंने बता ही दिया, आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन जब करते हैं जब आपका कोई फंक्शन अंशकाल यानी डिनोमिनेटर नंबरेटर फॉर्म में दिया हो या भिन्नात्मक रूप में दिया हो, तो उसे बाई अलग अलग करते हैं फंक्शन। तो इस तरह से आप इन्हें कर पाओगे। देखिए अब आगे
डेरिवेटिव आपका कुछ और डेरिवेटिव्स हैं, सारे पीडीएफ में करा दिए थे। अब नंबर कितने तक लगा दिया था, 8 9, शायद ये 10 9 का है, देख लेना नंबर। हाँ ये देखिए, आप डेरिवेटिव कर रहे हैं आप कोसेक एक्स और कॉट एक्स का, तो आपको मिलता है माइनस कोसेक एक्स। तो आप कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करें जब, तो आपको मिल जाएगा माइनस का कोसेक एक्स और ये कॉट एक्स। और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, जैसे आप इनवर्स को ही ले लें, डी ओवर डी एक्स, और आपने साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से जब इंटीग्रेशन करेंगे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको डेरिवेटिव्स याद है, तो ये डेरिवेटिव भी तो किसका, साइन इनवर्स का, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो लौट के साइन इनवर्स एक्स ही आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसी तरह से डी ओवर डी एक्स और कॉस इनवर्स, तो माइनस होता है, तो माइनस तो दिया हो तो कॉस बना देना इसी कॉस इनवर्स को। तो मैं सीधे tan का लिखता हूं, tan x का, तो इनवर्स में तो आप लिखते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर पाओगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का tan इनवर्स एक्स प्लस सी कर दोगे। इसी तरह से कॉट का करोगे तो माइनस आ जाता है, अगर माइनस हो तो कॉट इनवर्स लिख देना। तो 12, अगर आप डेरिवेटिव पता है आपको सेक इनवर्स का, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर इस तरह से आपको इंटीग्रेशन पूछ लिया जाए इसका, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस सी जोड़ देते हैं। इस तरह से आप ये फॉर्मूले, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर दें, ये फॉर्मूले याद कर लेना, और अगला लेक्चर अगली क्लास में यहाँ से आगे एक्सरसाइज और भी प्रॉपर्टी बहुत सारी